दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा समुद्र देखा है जिसका पानी इतना साफ हो कि अंदर तैरती मछलियां भी दिख जाए? जहां सफेद रेत वाले बीच हों, हरे भरे नारियल के पेड़ हों और साथ ही इतिहास और एडवेंचर का बेहतरीन संगम हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, जो हर समुद्र प्रेमी का सपना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में बसे लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों का समूह है। इनमें से केवल कुछ ही द्वीप यात्रियों के लिए खुले हैं, और यही द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता, कोरल रीफ्स और एडवेंचर गतिविधियों के लिए मशहूर हैं। यहाँ आपको मिलेगा नेचर, हिस्ट्री, कल्चर और मॉडर्न वाटर स्पोर्ट्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। चलिए दोस्तों, आज की यात्रा में जानते हैं अंडमान की खासियतें। यात्रा की शुरुआत होती है पोर्ट ब्लेयर से, जो अंडमान की राजधानी है। यहाँ का सेल्यूलर जेल सबसे बड़ा आकर्षण है। इसे काला पानी कहा जाता था, जहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कैद किया गया था। हर शाम होने वाला लाइट एंड साउंड शो यात्रियों को आज़ादी के इतिहास की याद दिलाता है। इसके अलावा कॉर्बिन्स बीच यहाँ का पॉपुलर हैंगआउट स्पॉट है। हैवलॉक आइलैंड, जिसे अब स्वराज द्वीप कहा जाता है, यात्रियों की सबसे पसंदीदा जगह है। यहाँ का राधानगर बीच एशिया के सबसे खूबसूरत बीचों में से एक है। सफ़ेद रेत और नीला पानी यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ आप स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग करके रंग-बिरंगे कोरल रीफ्स और समुद्री जीवों को नज़दीक से देख सकते हैं। एलिफेंट बीच वाटर स्पोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। नील आइलैंड, जिसे अब शहीद द्वीप कहा जाता है, को वेजिटेबल बाउल ऑफ अंडमान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ खेती-बाड़ी भी होती है। यह द्वीप अपनी शांति और कम भीड़-भाड़ वाले बीचों के लिए प्रसिद्ध है। लक्ष्मणपुर बीच और नेचुरल कोरल ब्रिज यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। पोर्ट ब्लेयर से नाव द्वारा आप रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड जा सकते हैं। रॉस आइलैंड को कभी ब्रिटिश कैपिटल कहा जाता था। आज यहाँ पुराने खंडहर और पेड़ों से ढकी कॉलोनियल संरचनाएं यात्रियों को इतिहास की झलक दिखाती हैं। नॉर्थ बे आइलैंड स्कूबा डाइविंग और अंडर वाटर सी वॉक के लिए परफेक्ट जगह है। एडवेंचर लवर्स के लिए बाराटांग आइलैंड जरूर देखने लायक है। यहाँ की लाइमस्टोन केव्स और मैंग्रोव बोट राइड यात्रियों को एक अनोखा अनुभव देती हैं। इसके अलावा यहाँ का मड वोल्केनो भी खास आकर्षण है। अंडमान का खाना समुद्र और मल्टीकल्चर का बेहतरीन मिश्रण है। सी फूड लवर्स के लिए ग्रिल्ड लॉबस्टर्स, प्रॉन्स और फिश करी जरूर ट्राई करें। यहाँ दक्षिण भारतीय और बंगाली स्वाद का प्रभाव भी देखने को मिलता है। पोर्ट ब्लेयर और हैवलॉक में बीच साइड कैफ़े और सी फूड शैक्स यात्रियों की पसंदीदा जगहें हैं। वेजिटेरियन यात्रियों के लिए भी बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, खासकर लोकल थालियाँ। अंडमान की आबादी में कई समुदाय रहते हैं: बंगाली, तमिल, तेलुगु और पंजाबी। यहाँ की लाइफस्टाइल सरल और मेहमानवाज है। कुछ आदिवासी जनजातियाँ भी यहाँ निवास करती हैं, लेकिन उनका क्षेत्र यात्रियों के लिए प्रतिबंधित है ताकि उनकी संस्कृति और प्राइवेसी सुरक्षित रहे। अंडमान घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मई। इस दौरान मौसम साफ और सुहावना रहता है, और स्कूबा डाइविंग तथा स्नॉर्कलिंग के लिए यही सबसे बढ़िया सीजन होता है। मॉनसून यानी जून से सितंबर में भारी बारिश होती है, इसलिए उस समय यात्रा से बचना बेहतर है। सेल्यूलर जेल और हैवलॉक आइलैंड अपनी ट्रिप में ज़रूर शामिल करें। स्कूबा डाइविंग और वाटर स्पोर्ट्स करते समय हमेशा सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर्स की मदद लें। रॉस और नॉर्थ बे आइलैंड के लिए बोट टिकट्स पहले से बुक करें। कोरल रीफ्स को हाथ न लगाएं, इन्हें सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। बीच पर प्लास्टिक बोतलें और पॉलीथीन का इस्तेमाल अनुमति नहीं है। तो दोस्तों, यही था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का खूबसूरत सफ़र। पोर्ट ब्लेयर का इतिहास, हैवलॉक और नील आइलैंड के बीचेस,
रॉस आइलैंड के खंडहर और बाराटांग की लाइमस्टोन केव्स सब मिलकर अंडमान को हर यात्री का ड्रीम डेस्टिनेशन बना देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में बताइए कि अंडमान का कौन सा द्वीप आपकी बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर है। ट्रैवल से जुड़ी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली यात्रा में मिलते हैं। सेफ ट्रैवल और हैप्पी एक्सप्लोरिंग।